Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start the second chapter of the Botany C, that is about the cell. Cell में सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टार्ट करते हैं विद द फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब व्हाट इज़ द फिजियोकेमिकल नेचर, लाइक फिजिकल अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, व्हाट इज़ देयर बायोकेमिस्ट्री. सो आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट सराउंड्स द सेल. सराउंड द सेल्स का मतलब है दैट इज़ अ आउटरमोस्ट बाउंड्री इन द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास सेल वॉल भी मौजूद होती है. अब ये इनक्लोज करता है अंदर प्रोटोप्लाज्म को. प्रोटोप्लाज्म जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा साइटोप्लाज्म. सो इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. Now all types of the transports into or either out of the cell that occurs because of this plasma membrane. So it is acting as a gate, it is acting as a selectively permeable membrane. Why the selectively permeable? इसलिए कि ऐसा नहीं कि जिसका दिल करे वो उठ के सेल के अंदर आ जाएगा, बल्कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी और कुछ चीज़ों को डिसअलाउ करेगी. Then it checks the movement of the other substances as well. There are the different mechanisms जिसमें osmosis है, diffusion है, कुछ movements हैं जो इसके थ्रू होती हैं, exocytosis है, endocytosis है. सबसे पहले देखते हैं what is the chemical composition of the plasma membrane. Now chemically it is composed of the four major components. The one is protein, second is phospholipids, third is cholesterol and fourth is carbohydrates. Protein is actually the major part of the plasma membrane. So it contains about 60% to 80% of the total membrane. Protein ज़्यादातर associated होती हैं with the phospholipid bilayers. Now there are the different views about the location of the proteins in the lipid bilayers. के बहुत सी theories हैं, बहुत से views हैं कि actually proteins lipid bilayer के अंदर कहाँ मौजूद होती है. According to the sandwich model, protein form the bilayers over the lipid bilayers. अब ये किस तरह से है कि जैसे सैंडविच बनाते हैं हम, तो हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरह से है कि लिपिड की बायलेयर है और उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे अगेन प्रोटीन मौजूद होती है. सो दैट इज़ अगेन द प्रोटीन बायलेयर अगेंस्ट द लिपिड बायलेयर. सो दिस इज सैंडविच मॉडल. एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसको सैंडविच नहीं करते, बल्कि दे आर एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर्स. ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह होते हैं. सो दे फॉर्म द चैनल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. प्रोटीन्स हमारे पास जो चैनल्स के तौर पे एक्ट करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. कुछ हमारे पास एक्सट्रिंसिक भी होती हैं जिनको पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहा जाता है. सो दे आर एक्चुअली अटैच एट द वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दीज प्रोटीन्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. सेकेंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फॉस्फोलिपिड्स. तकरीबन 20 से 40% टोटल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड्स हैं. These are main component of the plasma membrane. So phospholipids have hydrophilic head and hydrophobic tail. Now this is an important property जिसकी वजह से हमारे पास membrane insoluble होती है in water, and that is actually nature gift. कि अगर आप सोचें अगर हर चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो जाती तो सेल की इंटीग्रिटी ना होती, सेल की इंटीग्रिटी ना होती, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी ना होती, तो हमारी इंटीग्रिटी ना होती. सो ऑन द अदर हैंड इट अलाउज अ वाटर टू मूव थ्रू इट. अब एक तरफ से तो ये रोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये इनसाइड भी होने देती है. ना आगे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि एक्चुअली इसके दो पार्ट्स हैं. एक हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोफिलिक, दूसरा हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक. सो उसकी बेस पे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शनिंग है. Then cholesterol, that is the third major constituent, that is present in a very small amount in membrane. So it regulates the fluidity of the plasma membrane. So ये उसको fluid state के अंदर रखता है. So the cholesterol have important role as well. Then the fourth constituent is the carbohydrate. Carbohydrate are present again in very small amount, and these carbohydrates actually perform the different function. They are less than the 8% in the plasma membrane. Sugar occur as a short chain of the oligosaccharides. So these chains are bounded with a certain proteins which are specifically intrinsic protein. अब conjugated molecules बना देते हैं. आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगी तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे. सो सम कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि लिपिड के साथ एसोसिएटेड होती हैं. सो दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड. सो कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनाते हैं लिपिड्स के साथ भी, प्रोटीन के साथ भी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. These were the constituents. Now we are going to discuss the model of the structure. Like plasma membrane का structure कैसा है, इसके लिए different concepts हैं. पहले हम old concepts को discuss करते हैं.
चार्ल्स ओवरटन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था दैट द सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व इन द लिपिड्स एंटर मोर रैपिडली देन द सब्सटेंसेज इनसॉल्युबल इन लिपिड, कि वो वाले सब्सटेंसेज जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं वो ज़्यादा जल्दी एंटर होते हैं बनिस्बत उन सब्सटेंसेज के जो कि लिपिड इनसॉल्युबल हैं. सो फ़ौरन से माइंड में ये आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली कंपोज ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल. देन हमारे पास लैंगमुयर ने एक और थ्योरी प्रपोज की थी या कॉन्सेप्ट दिया था, और वो किस तरह से एक्चुअली ही मेड द आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन. और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन किस तरह से उसने बनाई थी? बाय एडिंग द फॉस्फोलिपिड इन बेंजीन टू वाटर. सो 3 कंपोनेंट्स लिए, फॉस्फोलिपिड्स, बेंजीन एंड वाटर. बेंजीन आपको पता है कि वोलाटाइल है, जल्दी से एवापोरेट कर जाता है, सो इट गेट एवापोरेटेड. पीछे फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बन गई थी. देन गॉटर एंड ग्रैंडल ने अगेन एक और मॉडल या एक और कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ही डिस्क्राइब दैट द सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सो हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन आप ये कह लें कि दे मॉलिक्यूल्स दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड, और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो हमारे पास हमेशा आउटवर्ड होंगे. सो इसने लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का कॉन्सेप्ट दिया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज़ लाइक दिस, कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक आउटसाइड पे हैं और हाइड्रोफिलिक एंड इनसाइड पे हैं. ये आपको डायग्राम से भी क्लियर है. देन गॉटर एंड ग्रैंडल ऑल्सो ट्राई टू मेजर द एग्जैक्ट कॉन्टेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए थे. देन डैवसन एंड डैनियले ने सैंडविच मॉडल दिया था. सैंडविच मॉडल क्या था? जो ऊपर डायग्राम में है कि जो हमारे पास गॉटर एंड ग्रेडल हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाइलेयर की बात की थी. जो डैवसन एंड डैनियली है, इन्होंने कहा था कि लिपिड बाइलेयर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइक दिस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं, सो दे आर ऑल्सो मेकिंग द बाइलेयर. सो प्रोटीन बाइलेयर अगेंस्ट द लिपिड बाइलेयर. And Davison and Danieli also suggested that all the membranes of the cell have similar structure, चाहे वो membrane किसी भी सेल की हो, then organelles के पास भी होती हैं. Actually इनके जो concept है उसमें 2 objection लगे थे. ये बेस्ट मॉडल उस टाइम पे तो कंसिडर किया गया, लेकिन 2 ऑब्जेक्शन कौन से थे? दैट इट वाज फाउंड दैट ऑल द मेम्ब्रेन डिड नॉट लुक अलाइक इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा तो सारी की सारी मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में मौजूद है, न्यूक्लियस के अराउंड भी है, क्लोरोप्लास्ट के अराउंड भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड भी है. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबकी सब मेम्ब्रेन एक जैसी नहीं थी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस, लेकिन मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की थी उसकी थिकनेस कम थी, दैट वाज ओनली 6 नैनोमीटर. सो परसेंटेज ऑफ द लिपिड्स एंड द प्रोटीन वर ऑल्सो डिफरेंट एंड द अदर ऑर्गेनल्स एज वेल, दे वर नॉट सिमिलर टू ऑल. Then second objection was there was controversy about the placement of the protein molecules. बहुत से रिसर्चर ऐसे थे जिन्होंने लोकेशन ऑफ द प्रोटीन जो कि सैंडविच मॉडल में डिस्क्राइब की गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. एंड द रीज़न वाज कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के भी 2 एंड्स होते हैं, आपको पता है अमीनो एसिड्स की बेस पे कुछ हाइड्रोफिलिक एंड है और कुछ हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं. सो हाइड्रोफोबिक एंड कैन नॉट बी प्लेस ऑन द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द लिपिड. इसी तरह से हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द प्रोटीन आप उसको टुवर्ड्स द वाटर यानी कि आउटवर्ड भी नहीं रख सकते. देन हाउ दे आर प्रेजेंट, उसके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल इज़ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और उसमें दैट वाज एक्सप्लेन इन 1972. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन डबल लेयर ज़रूर है, बाई लेयर है, लेकिन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की इक्वली इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्लूइड फॉर्म. फॉस्फोलिपिड एक्चुअली फ्लूइड बनाते हैं, सी बनाते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, उसके अंदर फ्लोट करती हैं, ऊपर और नीचे उसको सराउंड नहीं करती. दे आर जस्ट लाइक आइसबर्ग. सो देयरफॉर द मेम्ब्रेन इज़ इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ शिफ्टिंग एंड चेंजिंग, बट it remains its uniform structure. And the word mosaic is for many different kinds of the protein. जैसे आप कस्टर्ड के अंदर डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ या डिफरेंट तरह के कुकीज़ वगैरह अंदर ऐड अप कर देते हैं, तो इस तरह से ही हमारे पास प्रोटीन के आइसबर्ग हैं बिटवीन द फ्लूइड सी. देन कोलेस्ट्रॉल कहाँ मौजूद है? अगर हम कह रहे हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारे पास लाइक अ फ्लूइड सी एंड आइसबर्ग की तरह हैं, तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कहाँ मौजूद होंगे? दे आर एक्चुअली यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑन अ मेम्ब्रेन इन एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स में देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट एंड जो मेजरली मौजूद हैं अनसैचुरेटेड शॉर्ट फैटी एसिड चेन्स की फॉर्म में होंगे. सो द फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज रिमेन इंटैक्ट. अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मोइटीज़ देखें तो ज़्यादातर वो आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमारे पास मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स. एज द नेम इंडिकेट, फॉस्फो इज अटैच विद द लिपिड मॉलिक्यूल्स. सो फॉस्फोलिपिड के 2 एंड्स हैं, पोलर एंड जिसको हेड कहते हैं एंड नॉन पोलर एंड जिसको टेल कहते हैं.
सो इट हैज़ फॉस्फेट ग्रुप. द पोलर स्फेरिकल हेड्स आर लोकेटेड ओवर द सेल सरफेस, यानी कि आउटर एंड इनर. उसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, लाइक वाटर अट्रैक्टिंग, क्योंकि वो पोलर है और आपको पता है वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है. देन मोन पोलर एंड, जिनको हम टेल्स भी कहते हैं. इट हैज़ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर एंड है जो कि एक दूसरे को फेस टू फेस करेंगे इन द मिडल ऑफ द बाइलेयर. Tails of both the layers of the phospholipid interact with each other, so they are repelled by the water. That's why it is hydrophobic, like you can see in the figure कि हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है उसके हेड्स जो पोलर रीजन है आउटसाइड हैं और जो उसकी टेल्स हैं वो दोनों लेयर्स की इनवर्ड हैं. सो टेल फेसिंग टेल लाइक दिस. इन दिस फिगर इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक जो है हेड हैं, वाटर लविंग हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं जो कि अंदर आ जाती हैं. इस तरह से ईजिली ट्रांसलोकेशन हो सकती है. Second is cholesterol. It is also present in the plasma membrane. So its molecules are embedded in the interior of the membrane. They make the membrane less permeable to the water soluble substances. So cholesterol की वजह से ही membrane rigid structure बनती है, वरना तो पानी ही अंदर एंटर होता रहे और वो बहुत ज़्यादा सेमी फ्लूइड फॉर्म में मौजूद हो. Then है proteins. They are present in the form of individual molecules. So there are two types of the proteins. एक peripheral proteins है, दूसरा intrinsic protein है. पेरिफेरल इसका मतलब है सरफेस के ऊपर, सो इट इज़ अटैच टू द इनर या आउटर सरफेस पे. जबकि इंट्रिंसिक कौन सी होती हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में होती हैं, लाइक दिस. जैसे यहाँ पे ये सामने प्रोटीन आपको कैरियर नज़र आ रही हैं, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन. सो इंट्रिंसिक प्रोटीन डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं. सम इंट्रिंसिक प्रोटीन आर लिंक्स टू द शुगर प्रोटीन मेकर मार्कर्स ऑन द सेल सरफेस. अब शुगर प्रोटीन मार्कर्स क्या है, हम इनको इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. सम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैव आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सम अटैच द मेम्ब्रेन टू द सेल्स इनर साइटोस्केलेटन. अब कुछ हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि इनर साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होती हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल अटैच करवाती हैं. देन हमारे पास है द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने ऊपर भी देखे, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. एंड द थर्ड मेजर इज ग्लाइकोकैलिक्स. सो सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन्स, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट यूनाइट करेगा प्रोटीन्स के साथ एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा. इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट यूनाइट करेगा लिपिड्स के साथ, ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड द लास्ट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स. Now the surface calyx is actually for the complex structure जो कि सेल कोट बनाता है, सेल कवरिंग बनाता है. So surface carbohydrates and portions of the protein and lipids make up the glycocalyx या cell coat. Glycocalyx shows a complex arrangement. So they have distantly shaped groups of the sugar molecule. ये थोड़ा सा ऊपर वालों से हट के होते हैं. ये शुगर मॉलिक्यूल एज फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करते हैं. प्रिंट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे आपको पता है कि ईच ह्यूमन इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट विच कैन बी रिकग्नाइज. किसी का फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करेगा. इसी तरह से ये शुगर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्लाइकोकैलिक्स एक्ट एज अ फिंगर मॉलिक्यूल या फिंगरप्रिंट. They are necessary for the recognition of the cell, just like the human fingerprints. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट से फ़ौरन ह्यूमन आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये किसके हाथों के निशान हैं. So they control the behavior of the certain cells. Therefore, they are the key component in coordinating the cell behavior in animals. That's all for today.